गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 12। सब्जेक्ट है आपका साइंस, क्लास है आपकी 7th और डेट है 11 नवंबर। तो स्टूडेंट्स, सेप्रोट्रॉप्स, अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? ऑटोट्रॉप्स जो खुद खाना बनाते हैं, जो कि प्लांट्स होते हैं। हेट्रोट्रॉप जो भी एनिमल्स, पशु जो कि पौधों पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, हेट्रोट्रॉप्स। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डेड एनिमल्स, ठीक है, या फिर डिकेइंग मैटर यानी कि जो सड़ता गलता हुआ मैटर होता है उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो उनको बोलते हैं सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऐसे न्यूट्रिशन को, ऐसे भोजन को सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और सच ऑर्गेनिज्म विद अ सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रोप्स। इनको सेप्रोट्रोप्स बोलेंगे। जैसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोप्स, ओके। और हम सब एनिमल्स हो गए, जो भी हो गए, वो हो गए हेट्रोट्रोप्स, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा छोटे छोटे से, जैसे ये है, इसको मशरूम बोलते हैं या खुम्बी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ये ना बारिश के मौसम में ज़्यादा उगती है ना, आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ पे देखो, ये ना जो वुड है, जो ट्री होते हैं, उनकी जो ये छाल होती है, डेड शेल होती है एक तरह से, ये इस पे उग जाते हैं। तो क्या होता है कि जो भी डेड और डिकेइंग मैटर पे उगते हैं उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं। तो वैसे न्यूट्रिशन को तो क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रोप्स। तो एग्जाम्पल हो गया फंगी, मशरूम, ब्रेड, मोल्ड, यीस्ट, ठीक है। तो देखो, मशरूम तो हम लोग खाने में भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप ब्रेड को कई दिन तक ना खाओ, कई दिन तक छोड़ दो बाहर, तो हवा से नमी पकड़ लेगा और फिर उस पर क्या हो जाएगा? फंगी जम जाएगी। तो फंगी जो होती है, कई बार आपने अचार में भी देखा होगा। जो अब वैसे कहाँ से आती है फंगी? जो आपके जो होते हैं ना, फंगल स्पोर्स जो होते हैं, वो हवा में हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। और जैसे ही उनको अपना डिज़ायर्ड एनवायरनमेंट मिलता है, हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट मिलता है, काफ़ी टाइम तक उनको मिलता रहता है, तो फिर वो क्या करती हैं? भोजन या चीज़ों को खराब कर देती हैं, ठीक है। ये जनरली प्रेजेंट होती हैं, प्रेजेंट इन द एयर, दे लैंड ऑन द वेट एंड वार्म थिंग, यानी कि दैट दे जर्मिनेट एंड ग्रो, ठीक है। तो ये जर्मिनेट हो जाती हैं और फिर ग्रो हो जाती हैं। नेक्स्ट है आपका फंगी कैन बी यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल, ठीक है। हार्मफुल क्यों है? बहुत सारी डिजीज हो जाती है, जैसे स्किन डिजीज हो जाती है, रिंग वोम जो खाज खुजली होती है ना, वो रिंग वोम की डिजीज हो जाती है फंगस से। और मशरूम जो है हम खाते हैं, तो ये भी एक तरह की है, तो फंगी है ना, वेजिटेबल के रूप में खाते हैं। अब जो यीस्ट है, उससे आपका अल्कोहल प्रोड्यूस किया जाता है, दारू भी इसी से प्रोड्यूस की जाती है। सम फंगी लाइक पेंसिलियम फंगस जो है, उससे एंटीबायोटिक बनाया गया था, ठीक है ना। तो अब आप एक्टिविटी देखेंगे, आपको क्या करना है, एक ब्रेड के पीस को क्या करना है, थोड़ा सा उसमें वाटर में थोड़ा सा भिगो के, ज़्यादा नहीं, मतलब लाइक थोड़ा सा, और इसको छोड़ दीजिए 2-3 दिन के लिए। तो आप देखेंगे इसमें फ्लफी जो ग्रे कलर के ऐसे पैचेस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ये पैचेस ही जो हैं, ये फंगस प्लांट होते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका। अब कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, देखो ये तो क्या है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि चल भाई तू भी रह ले, मैं भी रह लेता हूँ, खुश खुश रहते हैं दोनों, तू मुझे कुछ दे दे, मैं तुझे कुछ दे देता हूँ। तो ऐसे रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है, या फिर सिम्बायोसिस। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर्स एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करते हैं? एक साथ रहते हैं और मतलब एक ही साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट। कुछ फंगी जो होती हैं वो सर्टेन प्लांट्स के अंदर रहती हैं। द प्लांट जो है प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिएंट टू द फंगी, उस फंगी को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। एंड इन रिटर्न द फंगी प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट। तो फंगी क्या प्रोवाइड करती है? उनको कुछ वाटर और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। ऐसे प्लांट को सिम्बायोटिक प्लांट बोलते हैं और ऐसे रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस, या इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस बोलते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्विंग सिम्बायोसिस अकर इन ए प्लांट कॉल्ड लाइकन। लाइकन जो है एक प्लांट है। इन लाइकन द ग्रीन कलर प्लांट कॉल्ड एल्गा, ठीक है। ये कहता है इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट इन्वॉल्विंग सिम्बायोसिस अकर द लाइकन्स, ठीक है। इन लाइकन द ग्रीन कलर्ड प्लांट कॉल्ड एल्गा एंड नॉन ग्रीन प्लांट फंगस लिव टुगेदर। किसमें? लाइकन में क्या रहता है? ग्रीन कलर के जो प्लांट हैं एल्गा और नॉन ग्रीन प्लांट फंगस एक साथ रहती है, ठीक है। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर। फंगस क्या करती है? शेल्टर प्रोवाइड करती है। और जो एल्गा है, ठीक है, वो मिनरल प्रोवाइड करती है। द एल्गा प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस। तो इस तरीके से ये हैप्पीली एक दूसरे के साथ रह लेते हैं, ठीक है ना। अब इसके फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। फंगस लाइक, कौन कौन सी फंगस जो है वो क्या होती हैं हमारे लिए? यूजफुल होती हैं। तो फंगस लाइक मशरूम्स
एंड yeast, अल्कोहल बनता है ना yeast से, are useful. The leather object that are left in humid weather for long time are spoiled due to the growth of fungus. ठीक है, फंगस या फिर फंगी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, फंगी. ठीक है. इन लाइकन द क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर इज, कौन है? एल्गा. एल्गा के पास होता है क्या? क्लोरोफिल. एल्गा. ठीक है. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सिम्बोसिस? एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल. एक्सप्लेन करना है आपको एग्जाम्पल से. तो चलिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, व्हेन सम ऑर्गेनिज्म, इसका आंसर है, लास्ट आंसर है ये आपका, व्हेन सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिशन, एक साथ रहते हैं और न्यूट्रिशन शेयर करते हैं, तो इस रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बोसिस. एंड प्लांट आर नोन एज ए सिम्बोइटिक प्लांट. एग्जाम्पल क्या है? इन लाइकन द ग्रीन कलर्ड प्लांट कॉल्ड एल्गा एंड नॉन ग्रीन प्लांट फंगस लिव टुगेदर. ठीक है. तो इस तरीके से आपको अच्छे से समझते हुए करना है वर्कशीट को, तो फिर आपके क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे. तो चलिए टारगेट रखते हैं अपना दिवाली तक का 100K का. ओके. और आपको अपने दिन का भी एक टारगेट सेट करना है, क्योंकि जब हम टारगेट सेट करते हैं हम ज़्यादा चीज़ें अचीव कर पाते हैं. ठीक है. तो आपको इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को शेयर करना है, चेक कर लीजिए आपको नोटिफिकेशन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं. अगर ये सिंबल बना हुआ इट मीन्स कि आपके नोटिफिकेशन ऑन है. थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट यू आर गिविंग टू मी. इस वीडियो के लाइक्स का टारगेट हम रख लेते हैं 600 लाइक्स. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. मे गॉड ब्लेस यू.